नमस्कार दोस्तों, कल जो मेरे पे जो हमला हुआ उसके बारे में आज ही हम वीडियो कर रहे हैं। लीलाबाई नारायण पिपरिया जी है मेरे साथ, उनका वीडियो आपने देखा रहेगा। अब उन्हीं की जुबानी आप सुनिए वो क्या कहते हैं। माता जी कल क्या हुआ पूरा बताइए। मैं लीलाबाई नारायण पिपरिया बोल रही हूँ। कल मैं मेरी दुकान का ताबा लेने गई थी तो उनसे खाली कराई, उनका डिपॉजिट देना था वो दिया। दुकान में सब ने ताला लगा दिया और शटर नीचे करके ताला लगा दिया और हम खड़े ही थे। बस की पीछे से आया और कॉलर पकड़ के सर को, नितिन सर को नीचे गिरा दिया और लात घूंसे से उनके सीने में मुक्के मारे। मेरे लड़के ने, मैं 1 साल से बाहर रह रही हूँ, मेरा घर हड़प कर लिया, दुकान भी हड़प करना चाहता। अशोक धारण पिपरिया, अशोक ने, मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने हड़प लिया। मैं विद्या आश्रम में रहती हूँ और मैं केस जीत गई हूँ। 2-3 टाइम उधर से आ गई, पुलिस आती है, बस अपना फर्ज पूरा करके चली जाती है। सुना, पुलिस को भी उसने मारा, नोच लिया, उसकी औरत ने, आशा पिपरिया ने नोच लिया उसको और वो पुलिस ने घर मेरा खाली नहीं करवाया। हम आ गए, नितिन सर से मैंने हेल्प ली कि मेरे को हेल्प करो तुम। सुना, ये नहीं कर रहे हैं, मेरा कागज नहीं निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनसे हेल्प ली। इसलिए ये बोलता है कि मेरी माँ को क्यों गुमराह करता है, मेरी माँ पागल है, मेरी माँ ऐसी है। मैं पागल वागल नहीं हूँ, मैं सही हूँ और इसको इसकी सजा देना चाहिए, पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहिए और मेरा घर मेरा खाली करके देना चाहिए। सुना क्या? और ये बोलता उसके पास 2-2 दुकान है, 2-2 3-3 घर है, खाली मेरे घर खाली नहीं करता है और उसको मेरे घर चाहिए। उसको शर्म आना चाहिए। और जो भी लोग इसकी सुनते हैं ना, वो सब झूठ बोलते हैं। हकीकत मेरे मुंह से सुनो आप कि ये मेरे दोनों बेटे बहुत डेंजर है, राक्षस है और ये ना घर में कुछ दिखाते हैं और बाहर बहुत इज्जत से बताते कि मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, लेकिन घर में अपनी माँ को 2 रोटी देने के लिए नहीं है इनके पास। पहले प्रॉपर्टी दो तो हम 2 रोटी देगा, नहीं तो नहीं देगा। सुनाई तो अभी इनको दे दूं अभी प्रॉपर्टी, तो फिर मैं रोड पे भीख मांग। बोला तेरा क्या है, अभी भी देखे एक को दुकान, एक को मकान दिया तो भी मेरे को रखने के लिए राजी नहीं है। बड़ा वाला बोलता है कि तू इधर से जा, बड़ी वाली बहू बोलती है क्यों इधर रह रही है, सबके पास जाना, उधर जाना। सुना, मैं भीख मांगती हूँ, 15 दिन और रहने दो मेरे को, 15 दिन और रहने दो। ऐसे करके मैं उनसे दिन के लिए भीख, जिसमें कि मैंने 76 लाख रुपया उसको दिया, उसी से उसने रूम खरीदा और वकील द्वारा लिख के दिया कि मैं हर महीना 5,000 रुपया दूंगा। वो भी 5,000 रुपया नहीं दिया, ना ही मैंने मांगा है। खाली मैं रहने के लिए गई थी, इसके त्रास से कि मैं लेने के लिए गई थी, तो रहने के लिए गई थी तो इसने है ना, उसने मेरे को बोला निकाल इधर, तेरी माँ को निकाल इधर, तेरी माँ को निकाल। पैसा लेने को अच्छा लगता है, लेकिन बुढ़े इंसान, सीनियर सिटीजन को पालना अच्छा नहीं लगता। आजकल ऐसा हो गया कि सीनियर सिटीजन एक कचरा हो गया। सुनी, शर्म आती है उनको, माँ को रखने में शर्म आती है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सुना क्या? और जो अपनी माँ को तकलीफ देता है, मर जाओ तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है उधर ना नीचे जाओ, उधर समुद्र में डूब के मर जाओ। सुनी, तुम्हारा सत्यानाश जाए, तुम्हारा कभी फलोगे नहीं। मैं ऐसी शराब देती हूँ तुम मर जाओ। सुना, मैं अलग रहते भी मेरे को शांति से नहीं रहने देते, मेरे पीछे गुंडा लगाते हैं, मारने के लिए लोग लगाते हैं। सुना, मैं सबसे बच बचा के उसके बड़े वाले के इधर गई थी, उसने भगा दिया तो विद्याश्रम में गई वहां रही है। क्या इसका बाप पैसा देगा क्या? मेरी खोली में कुछ कब्जा करके बैठा है, इसका बाप देगा? और सुनने वालों को शर्म नहीं आती? पहले वीडियो मैंने डाला है कि माँ जी कहाँ रह रही है, वो एक संतो लेते नहीं है, दूसरा कुछ लिख के डाल देते, और तुम्हारा नाच जाए तुम्हारा। सुना, झूठी अफवाह फैलाते हैं, झूठे पोस्टर लगाते हैं कि पागल है। अभी मैं दोबारा बोल रही हूँ, पागल नहीं है तुम लोग, पागल हो। जो उस भड़वे को है ना सपोर्ट कर रहे हो वो पागल है। सुना क्या? अरे कुछ अपनी माँ का दूध पिया हो तुमने तो तुम सच बोलो, सच। भगवान ऊपर वाला देखने वाला है।
उसने ऊपर वाला सब देख रिया, तुम कितना भी अपना छुपा लो, गुना छुपा लो, लेकिन ऊपर वाला देखेगा, ऐसी सजा देगा कि तुमको लाठी पड़ेगी ना तो सांस भी नहीं ले पाओगे ऊपर वाले की। दोस्तों, आपने सुना माता जी के आवाज में उन्हीं की जुबानी। कल जिस तरह मेरे पे हमला हुआ है बहुत निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरा वीडियो देखा और मेरा साथ दिया है। और जो आरोपी है जिसने हमला किया है अशोक नारायण पिपरिया और उसकी बीवी आशा अशोक पिपरिया, और उनके चमचे लोगों ने जो कमेंट में गलत गलत लिखा है मेरे बारे में, आज माता जी जो बोल रही है आप सुनो, सच क्या है और झूठ क्या है आपके सामने है। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते माता जी मेरे से मदद मांगा तो मेरा फर्ज है मदद करना, तो मैं मदद कर रहा हूं। और माता जी जीत गए हैं और उनको घर और दुकान खाली करनी पड़ रही है, वो घर और दुकान उनके हाथ से जा रहा है, इसलिए मेरे पे जानलेवा हमला किया है। कल हम पुलिस स्टेशन आए थे, मेरा मेडिकल हुआ, जो मेरी कंप्लेंट ली उसमें एनसीआर ली गई है। अभी हम यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, सीनियर साहब को विनती किया है कि मेरा जो एनसीआर लिया है आरोपी अशोक नारायण पिपरिया के खिलाफ, उसको एफआईआर में कन्वर्ट करें। ये हाफ मर्डर का मामला है, ये खाली एक एनसी का मामला नहीं है। 307 लगनी चाहिए इसके ऊपर, हाफ मर्डर का केस लगना चाहिए और यह आदमी जेल में जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मां के ऊपर अत्याचार करता है, जो पत्रकार पे अत्याचार करता है, पुलिस पे अत्याचार करता है, कोर्ट के जो अधिकारी आए थे घर खाली कराने उनके ऊपर भी अत्याचार किया है, और कोर्ट के अधिकारियों ने भी नवघर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है सरकारी कामात अडथळा आणि कोर्टाचं अवमान्य बीएनएस कलम 223 और 3/5। ये अशोक नारायण पिपरिया और आशा अशोक पिपरिया पे एफआईआर हो चुकी है 27 अक्टूबर 2025 को, लेकिन अभी तक उसमें आगे कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। सीनियर सिटीजन कोर्ट का फाइनल आदेश निकला है तहसीलदार को कि माता जी का घर खाली कराना है। हम शुक्रवार को मिलने गए थे तहसीलदार को, तहसीलदार जी ने बताया कि आप मंगलवार को आ जाओ, मैं आपको मदद करता हूं। जब इतना कुछ होने के बाद भी आज हम माता जी को रुकना पड़ रहा है, हर दिन का 2000 रुपया वृद्धाश्रम में भरना पड़ रहा है, ये गलत है। ये कोर्ट से हमारी विनती है, पुलिस से हमारी विनती है कि माता जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ, और उनको जो अभी वृद्धाश्रम में पैसा भरना पड़ रहा है वो पैसा भी आरोपी से वसूल करे। आरोपी मां की देखरेख के लिए तो पैसा नहीं दे रहे और ऊपर से ये वृद्धाश्रम का पैसा भरना पड़ रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को इतना फैलाए, सच्चाई सामने लाए। आज हम यहाँ पे इसीलिए आपके सामने आए हैं क्योंकि आरोपी जो है अशोक नारायण पिपरिया और उसकी बीवी और उसके चमचे लोग अफवाह फैला रहे हैं। जिस समय मेरे पे हमला हुआ, इतना सारा मार लगा है मुझे, उस समय सिर्फ एक आदमी अशोक को पकड़ रहा है मुझे मारने से बचाने के लिए, और पूरी मार्केट के लोग सब मुझे पहचानते। आज 26 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और 36 साल से मैं प्रिंटिंग का धंधा कर रहा हूं, हर लोग मुझे पहचानते हैं। फिर भी लोग तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे। अरे चूड़ियां पहन के बैठ जाओ घर में, तुम्हारे दोस्त के साथ एक पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, तुम बचाने को नहीं आते हो, उल्टा मजा ले रहे हो, हंस रहे हो। और वहां के लोग आरोपी अशोक को सलाह देते कि अभी जल्दी भाग, तू पुलिस स्टेशन भाग, पहले मेडिकल करा ले बीएमसी में से, झूठ मूठ की पट्टी बंधवा ले और उधर पैसा खिला दे कि पत्रकार का रिपोर्ट है ना नॉर्मल बनाना, कुछ नहीं हुआ ऐसा रिपोर्ट बनाना। हर जगह अशोक और उसका बड़ा भाई किशोर ये दावा कर रहा है कि हमने हर जगह पैसा फेंका है, आपका कुछ नहीं होगा, हर जगह पैसा से काम चलता है, हमने सब जगह पैसा खिलाया है हर किसी को। इसीलिए अभी तक हमको ऐसा ही डाउट हो रहा है कि ये पैसे की वजह से माता जी का काम अभी तक रुका हुआ है।
प्रशासन से और मुख्यमंत्री से और मोदी जी से हमारी विनती है कि इनके केस में और इनके जैसे असंख्य आज इस कलयुग में केस हुए हैं उनमें लोगों को न्याय मिले। और क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाह रही थी कि इतना मेहनत करके उधर सिटीजन विद्या विहार में सीनियर सिटीजन कोड है, 2-2 3-3 टाइम ऑर्डर आ गया, लेकिन पुलिस कुछ करती नहीं है, उनको कुछ पड़ी है नहीं है, पगार मिल रही सरकार से, बैठो अपने आराम से और खाओ, और रिश्वत मिल जाती है, रिश्वत मिल जाती है। और क्या करना, जो कोई मरे कोई जिए उनको क्या सुना, उनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। ऐसा रहेगा कानून तो इंसान क्या करेगा, कैसे मिलेगा गरीब लोगों को, कैसे मिलेगा न्याय, कैसे मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? अरे शर्म आने चाहिए तुमको कि 3-3 टाइम घर खाली कराने गए और तुम ऐसे ही आ गए। क्या वजह है, क्या है? बोलता है मैं मिनिस्टर तक जाऊंगा, मिनिस्टर तक जाऊंगा। बोले तू कैसे खाली करा लेती है? तो यही कानून है क्या? मोदी का कानून यही है, योगी का आदित्यनाथ का, योगी का यही कानून है क्या कि गरीब को सताओ? और ये महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, मारो मारो, माँ को मारो और माँ का माल खाओ, संपत्ति लो, उनको बाहर निकाल दो और वो कटोरा लेके भीख मांगे। ये है प्रशासन, ये सोचती है। जवानों को रहना चाहिए, बुढ़े लोगों को नहीं रहना चाहिए, तो मार दो गोली ना, गोली मार दो, जीना ही बेकार है ना। जब बुढ़े इंसान सीनियर सिटीजन को नहीं रखते, जवान नहीं रखते, उनको शर्म आती है तो गोली लेके मार दो। सुना, काम खत्म, सरकार का भी काम खत्म और हमारा भी काम खत्म। वही करो, उसको बोलो अशोक को गोली मार दे, अपनी माँ को मार दे तो मर जाए। प्रशासन और पब्लिक, देखिए ये वेदना है एक माँ की, एक सीनियर सिटीजन वृद्ध औरत की, ये वेदना खुद बता रही है, ये समझिए। धन्यवाद।